साथियों, ये मां शारदा की पवित्र धरती है और यहां इतनी विशाल संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां भी आई है। बीजेपी की पहचान ही महिला सशक्तिकरण से है, महिला सुरक्षा से है। इसलिए देश के हर राज्य में बहनें, बेटियां बीजेपी को सबसे अधिक आशीर्वाद देती हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो। राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए। लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। मैं माताओं, बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को पक्की सजा होगी? पक्की सजा होगी? यहां जो हमारे कुर्मी समाज है, उसकी बात टीएमसी सुनने को तैयार नहीं है। घुसपैठियों की सुनती है, कुर्मी समाज की नहीं सुनती है। लेकिन अपने वोट बैंक को संविधान के विरुद्ध आरक्षण देना चाहती है। कोलकाता हाईकोर्ट बार बार कह रहा है ये नहीं चलेगा, लेकिन महाजंगल राज ऐसा है कि ये कोर्ट की भी नहीं सुनते। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है।
मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। साथियों, आदिवासी बहनों बेटियों से तो टीएमसी बहुत नफरत करती है। बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, क्योंकि हम आदिवासी समाज को सशक्त करना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी ने आदिवासी बेटी के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। जैसे नेहरू जी ने बाबा साहब आंबेडकर को पराजित करने के लिए उम्मीदवार उतारे थे, वैसे ही कांग्रेस टीएमसी ने आदिवासी राष्ट्रपति को पराजित करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला था। यानी ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बने। साथियों, आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करती है, लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया, ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राष्ट्रपति का अपमान ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान आदिवासियों का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान संविधान का अपमान है कि नहीं है?